अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह अल्लाह की ज़ात आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और पसंद आए तो वीडियो को आगे ज़रा शेयर भी कर दें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसके साथ-साथ पाकिस्तान तो हमेशा ही ज़िंदाबाद है। पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे, क़यामत रहे। यही हमारी दुआएँ हैं जो कि हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं और आपके भी साथ हैं। आज का दिन मनाया जा रहा है 2 हवालों से। एक इंतशार के हवाले से, एक कश्मीरियों के साथ हम लोग इज़हार हमदर्दी के लिए मना रहे हैं। इसको यौम एहतिसाल कहा जा रहा है, जो कि हिंदुस्तान की तरफ से होता। आज का दिन 5 अगस्त है और कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का दिन है। एक ऐसा दिन जब पूरी कौम भारतीय ज़ुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि पाकिस्तान तहरीके ने इस दिन को प्रोटेस्ट के लिए चुनकर कश्मीरियों के, जिसे कहते हैं ना कि ज़ख्मों पे नमक छिड़कने की कोशिश की है। क्या ये वक़्त अपने सियासी मफादात के निकलने के लिए दिन था? आज के दिन अगर आप कश्मीरियों के लिए निकल आते, तो शायद आपका काउस और बड़ा हो जाता। या दिन कश्मीरियों के साथ खड़ा होने का, उन कुर्बानियों को ज़िक्र करते, उन कुर्बानियों को याद करते। मुल्क पहले ही नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है और ऐसे मौके पर इंतशार फैलाना सिर्फ़ दुश्मन के बयानिए को तक़वियत देता है। आज भी अगर हम एक ना हो सके, तो फिर कब ये होंगे? कश्मीर ऑफ़ कोर्स, कश्मीर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बनेगा, लेकिन मेरे ख़्याल में इसके लिए इत्तेहाद, यकजहती, कौमी सोच की ज़रूरत है, ना कि इंतशार, एहतजाज और खुदगर्जी की सियासत। 5 अगस्त को हर साल यौम एहतिसाल कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का मकसद भारत की जानिब से 2019 में इमरान खान साहब की हुकूमत थी और वो अब हमारे नज़दीक, या जो हमें उन्होंने बताया था कि वो अमेरिका से कोई वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। जब ये वो लफ़्ज़ कह रहे थे, हमें उस वक़्त नहीं अंदाज़ा था कि ये क्यों कह रहे हैं, कि कौन-सा कश्मीर, कौन-सा ये वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। तो फिर जब 2019 में जब ये फिर कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत आर्टिकल 35A और 370 के खात्मे के इकदाम जो उन्होंने किया, तो फिर उसके खिलाफ ये दिन जो है वो प्रोटेस्ट के लिए मनाया जाता है। मेरा मेरा सवाल सिर्फ ये था कि क्यों आज के दिन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दिन जो है वो क्यों चुना? क्योंकि वहां पर गैर मामूली फौजी क्रैकडाउन, कर्फ्यू, इंटरनेट शटडाउन, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और यहाँ साहब खान साहब की पार्टी जो है वो पाकिस्तान में इंतशार फैलाने में मसरूफ है। खैर, पाकिस्तान में 5 अगस्त मनाया कैसे जाता है, इसको कैसे मनाना चाहिए? एक तो यौम कश्मीर एहतिसाल के नाम से ये दिन मनाया जाता है। मुल्क भर में खामोशी 1 आध मिनट की इख्तियार की जाती है। रैलियां, सेमिनार, तकरीबात मुनक्कद होती हैं। सरकारी इमारतों पर कश्मीर के जो परचम है वो लहराए जाते हैं। खुसूसी डाक पोस्टर, मीडिया पर दस्तावेजी फिल्म और पूरी दुनिया की जो पाकिस्तान की एम्बेसियां हैं, उनमें ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं मिलकर कश्मीर के लिए आवाज उठाते हैं। और इस पे जो सियासी तंजीमें हैं वो भी अपना अपना रोल अदा करती हैं। लेकिन फिर यहाँ पे कहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये भी नहीं कर सकती। खैर, आज के दिन पूरे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह पे कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई जाएगी, उनके लिए तकरीबात मनाई जाएंगी और जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उनको झंझोड़ा जाएगा। अक़वाम मुत्तहदा, यूरोपियन यूनियन, हर जगह पे ये आवाज़ पहचानी जाएगी कि कश्मीर एक खुली जेल बन चुका है। इंडिया उसको एक जेल बना चुका है, जिसमें इस दौर में वो कश्मीर जो है इस रीजन का गजा भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो जुल्म सितम कश्मीर में हो रहा है वो सिर्फ हमारी सामने नहीं आ रहा, क्योंकि बड़ा सख्त किस्म का निज़ाम जो है वहां पे चल रहा है। और मेरे ख्याल में ये एक खुली जारहियत भी है, एक मुतनाज़ा इलाका है जहाँ भारतीय अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और हमायत जारी रखेगा और जारी रख रहा है। लेकिन काबिल अफसोस है कि आज के दिन भी ये जो जिस तरह से वो इस दिन का इस्तेमाल किया गया है वो नहीं होना चाहिए था। अगर ये ना होता तो बड़ा अच्छा था। खैर, दूसरी तरफ जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफा फिर जो है वो नाकामी का सामना कर रही है। एक दफा फिर उनको नाकामी हो रही है। लोगों ने जिसे कहते हैं कि रिजेक्ट किया है बड़ी बुरी तरह जो है वो रिजेक्ट इसलिए किया है कि आज के दिन सोचा ये जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही थी कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, पूरा पाकिस्तान जो है वो बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने जेल से दुहाइयां दी थी। इमरान खान ने जेल से तरले किए थे, मिन्नत किए थे। हालांकि वो अपने एक ट्वीट में कह चुके थे कि उनको कुछ नजर नहीं आ रहा कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ करेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त तमाम की तमाम जमात, पूरी की पूरी जमात, चंद
कल्ट्स के अलावा जो है वो कंप्रोमाइज है। उनको अपनी ज़िंदगियाँ बड़ी आसान और सुखी गुज़ारनी है, क्योंकि एक खान साहब की जेल गुज़ारने से पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो सुखी है। क्योंकि अगर एक खान बाहर आ गया तो पूरी जमात को फिर वही कुछ करना पड़ेगा, जो इमरान खान साहब कहेंगे, क्योंकि वो सामने बैठे होंगे। अब इमरान खान साहब सामने नहीं है, बट एनी हाउ लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो एक्टिविटीज़ है। लाहौर की सड़कें कुशादा, खुली, ट्रैफिक किसी जगह पे कोई बंद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस तरह अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में भी किसी किस्म के कोई इंतशार ये नहीं है। फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर जहाँ भी बात करें, पूरा पंजाब जो है वो अमन और सुकून में है। कराची में तहरीक इंसाफ का नामो निशान नहीं है, बलूचिस्तान में तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं जरा केपीके की। केपीके में जाहिर है तहरीक इंतशार वालों की अपनी हुकूमत है, तो वहां पे सरकारी खर्चे पर खाने पीने का टकामा करके इंतजाम किया जाएगा, और उससे पहले सड़कों पर कुछ हल्ला गुल्ला किया जाएगा, ताकि ये पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने कोई बहुत बड़े जलसे जुलूस किए हैं, और इमरान खान की रहाई के लिए, यहाँ पे मैं भी ये कह दूं कि इमरान खान की रहाई के लिए उनका कश्मीर से और यौम इहतिसाल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको वो ना मानते हैं, क्योंकि ये तो वो करने वाले हैं। अगर यही काम खुदा ना करे पीपल्स पार्टी या नून लीग के दौर में हुआ होता, तो ये इसको यौमे मतलब पता नहीं क्या क्या दिन मनाए जाते, लेकिन क्योंकि अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो उल्टे काम हुए हैं वो भी अब सोशल मीडिया पे कहाँ पे उसको वो उल्टा होने देंगे। बट एनी हाउ वो अगले कर रहे हैं, उन्होंने किए हैं, और उसका जो रिजल्ट है वो आज हम देख रहे हैं। कश्मीर की जो है हैसियत थी पूरी, तो अब भी वही है हमारी नजर में। कश्मीर की हैसियत अब भी वही है हमारी नजर में। कश्मीर अब भी एक मुतनाज़ा इलाका है, और जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, अगर वो अपनी किस्मत का फैसला खुद करना चाहते हैं, जो करारदादे हैं या इक़वाम मुत्तहिदा की उसके मुताबिक, तो ये उनका राइट है, उनको करने देना चाहिए। लेकिन जाहिर है अब आपको पता ही है कि इस वक्त, और मेरे ख्याल में अब शायद ये हो भी जाए, क्योंकि अगर 2 4 5 दफा डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बात कर ली और इस पर हुआ, क्योंकि देखें डोनाल्ड ट्रंप ये इलाके का मसला हल करवाना चाहते हैं, और अगर ये मसला हल करवाना चाहते हैं, पक्का पक्का मसला हल करवाना चाहते हैं, तो फिर उनको कश्मीर का मसला हल करवाना पड़ेगा, और कश्मीर का मसला हल करवाया तो उसके बाद फिर सब बल्ले बल्ले ही। आज एक और चीज हुई है, शेख वकास अकरम, क्योंकि इस वक्त आपको पता है बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं वो इश्तिहारी हो चुके हैं, अदालतों से उनको सजा हो चुकी है 10 साल की, और वो कहीं किसी जगह पे नजर नहीं आ रहे। और जब वो किसी जगह पे नजर नहीं आ रहे तो फिर डेफिनेट उनको थोड़ा सा ढूंढने में परेशानी तो होगी, लेकिन खैर वो जहां बैठे हैं पकड़े जाएंगे। लेकिन एक और है जो असेंबली में शिरकत ना करने की वजह से जो है वो अपनी निशस्त खो सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार इयाज सादिक ने ऐवान में बताया कि शेख वकास अकरम मुसलसल 40 रोज से बगैर इतला के गैर हाजिर हैं। एक होता है कि आपको इतला करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, स्पीकर को रिक्वेस्ट करते हैं अपनी बीमारी या अपनी कोई भी वजह, लेकिन शेख वकास अकरम जो है वो फुल बदमाशी दिखा रहे हैं, ना उन्होंने कुछ बताया है, ना किसी को इतला दी है, और 40 रोज से स्पीकर में नहीं आ रहे, और स्पीकर असेंबली में नहीं आ रहे। स्पीकर ने कहा कि कानून के मुताबिक ऐवान के नोटिस में लाने के बाद उन्हें निशस्त से महरूम किया जा सकता है। पिछली असेंबली में एक मिसाल उसकी है, मोहम्मद मियां समरू को भी गैर हाजिरी की वजह से, कि वो असेंबली में कभी आए नहीं थे, तो उनको इस वजह से असेंबली की सीट जो है वो उससे महरूम हो गए थे। अगर इस मिसाल को, इस प्रिंसिपल को जहन में रखें और कानून को देखें, तो ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जंग वाली सीट जो है वो भी खाली हो जाए, और वहां पे भी मतलब दूसरी पार्टियों के लोग जो है वो पर तोल रहे होंगे कि वहां पर उनकी कामयाबी हो रही है, असेंबली से वहां से आ जाए। और देखिए फिर बाद में जब ये अगर ये काम हो जाता है, शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो उड़ जाते हैं, और वो भी जाहिर है गैर हाजिर हैं कानून के मुताबिक, तो इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अलहदा शोर मचा देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं सोचेगी या ये नहीं मानेगी कि उनके जो मेंबर हैं कौमी असम्बली के, वो बगैर किसी इतला के ब्रेक कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, वो इस बात पे नहीं आएंगे। ना ही उन्होंने इस बात पे करना, उन्होंने कहना जी कि देखो जी, इमरान खान का साथ देने की वजह से शेख वकास अकरम जो है वो भी अपनी असेंबली की सीट जो है खो चुके हैं या खो पाए हैं। लेकिन ऐसा 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 ही होगा, मुझे लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। ये जो स्पीकर ने बात की है ऐसे नहीं की है, कानून की अमल दरामद जो है वो उस पर जो है वो जाहिर है अब लागू करना पड़ेगा। तो देखना ये है कि ये कब होता है, लेकिन शेख वकास अकरम साहब जो है वो गुजरने वाले हैं। एक चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरे एक बड़े अच्छे कॉलेज के दौर के दोस्त एमयू कॉलेज में 90 से लेकर 94 95 तक स्पोर्ट्स के हवाले से एमयू कॉलेज जो एक वो बड़ा नाम होता था। तो मैं आज आपको ये जो शेयर करना चाहता हूँ वो कि इंसान का अच्छा किया हुआ जो काम है वो उसको नहीं मरने देता,
کہ وہ دنیا سے اگر انسان پردہ بھی فرما جائے تو اس کا اچھا کیا ہوا کام اس کو ہمیشہ 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 زندہ رکھتا ہے۔ رانا ظہیر صاحب ہیں جو سپورٹس کے حوالے سے لوگ سن رہے ہوں گے، ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا یا پتا ہوگا کہ رانا ظہیر کون ہے۔ رانا ظہیر ایک ایسا درخت تھا جس درخت کے نیچے بہت سارے لوگوں نے، اس درخت کی چھاؤں کے نیچے بہت سارے لوگوں نے اپنی بڑی بڑی لمبی زندگی گزاری، اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر پھر وہ آگے بہت بڑے بڑے درخت بن گئے، بلکہ اس درخت سے بھی بڑے بن گئے، لیکن سایہ رانے ظہیر نے دیا۔ ہم لوگ جب ہاسٹل میں آئے تھے 90s میں، 1991 میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا، تو وہاں پر سپورٹس کے حوالے سے جو ہے وہ ہاکی، خاص طور پر یہ سکلین مشتاق کرکٹر جو ہے یہ بھی وہیں پر ہوتے تھے، محمد اکرم ہوتے تھے، اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے، لیکن جو ایم اے کالج کے جو ہاکی کے پلیئر تھے، نوید عالم، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، اولمپئن رہے ہیں، ورلڈ چیمپئن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے اور نام تھے، سکلین جو تھے، محمد سکلین صاحب تھے، ریحان بٹ صاحب، یہ سارے کے سارے تھوڑے بہت ہم سے جونیئر، لیکن ایک بڑا نام جو اس وقت ہوا کرتا تھا، جو بعد میں بڑا نام بنا ہمارا، تو وہ یار تھا۔ میں تو ابھی بھی پریشان ہوں کہ اتنا بڑا ٹورنامنٹ اس کے نام پر ہوا ہے، اور نہ اس کا کوئی فیملی کروانے والا، نہ اس کا بچہ، نہ اس کے بچے کو افورڈ کروا سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ پچھلے 5 7 10 دن سے ایک ایکٹیویٹی چل رہی تھی سپورٹس کے حوالے سے، ہاکی کے حوالے سے، کہ 6 7 ٹیمیں میچ کھیل رہی تھی، اور ہر روز میڈیا پہ، نیوز پہ ایک چیز آتا، رانا ظہیر میموریل ہاکی ٹورنامنٹ جو تھا۔ تو میں نے ایک دوست سے پوچھا، میں نے کہ یار یہ رانا ظہیر صاحب ہمارے دوست ہوتے تھے، کیا وہ اتنا بڑا نام ہو گئے تھے کہ ان کے نام پر اتنا بڑا ٹورنامنٹ، کیونکہ بڑے بڑے پلیئر پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے، انہوں نے بڑے اولمپک جیتے ہیں، ان کے نام پر اتنی رونق کیوں نہیں لگی؟ تو رانا ظہیر کے نام پر اتنی رونق، یہ کیا وجہ بنی؟ انہوں نے کہا اسنیلا صاحب، رانا ظہیر صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا یار میرا تو وہ یار ہے، دوست ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے دور میں، میں نے کہا یہ جو بھی جہاں سے بھی ہاکی کے حوالے سے کوئی بچہ آتا تھا نا، چاہے وہ جنگ سے آیا ہے، چاہے وہ بورے والے سے آیا ہے، چاہے وہ سرگودا سے آیا ہے، تو سب سے پہلے رانا ظہیر کے پاس آتے تھے۔ تو رانا ظہیر صاحب جو ہے نا، ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کو کمرہ بھی لے کے دیتے تھے، اس کی مدد بھی کرتے تھے، ہیلپ بھی کرتے تھے، اور اس کے بعد میرے جیسے جو رانا ظہیر صاحب کے دوست تھے، شام کو جب وہ ٹریننگ پہ جاتے تھے تو رانا صاحب دروازہ کھٹکاتے تھے، تو ایک ہی رانا صاحب جیسے ہی دروازہ کھٹکاتے تھے پہلی گل ذہن جاندی سی کہ رانا صاحب کہہ دے میرے یہ امان ادھر تک کل آ جو سٹارٹ نہیں ہوتا پہ، یہ ہماری رانا صاحب کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی۔ بٹ اینی ہاؤ، رانا صاحب نے ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو شیلٹر دیا۔ وہ جب لاہور آتے تھے ان کو مختلف یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں داخلے، اور وہ پھر کھیلتے کھیلتے اب اس وقت دنیا کے کئی ملکوں میں رانا ظہیر صاحب کے جو شاگرد ہیں وہ لیگ کھیل رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹورنامنٹ ہے، یہ رانا صاحب کے جو شاگرد ہیں انہوں نے متحد ہو کر یہ ٹورنامنٹ کرایا ہے، جس میں پاکستان کی 6 سے 8 ٹیمیں جو ڈپارٹمنٹ ٹیمیں ہیں، جیسے توقیر ڈار صاحب کی اکیڈمی کی ٹیم، خواجہ جنید صاحب کی اکیڈمی کی ٹیم، اور بہت سارے دوسرے ڈپارٹمنٹوں کی جو ٹیم ہے، ان ٹیموں نے کھیلا ہے۔ بہت ہی رونق لگی رہی ہے۔ میں نے یہاں پر، اچھا پھر میں نے یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسرے ملکوں سے کھیلنے والے بھی دیکھے ہیں۔ میں اس پہ بڑا پریشان تھا، میں نے کہا اتنا بڑا ٹورنامنٹ، ہمارے دوست رانا غضنفر صاحب ہیں، وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، انگلینڈ کی ٹیم کو کوچ کرتے ہیں، وہ جونیئر ٹیم کو، اور انہوں نے گھانا سے لے کر پتہ نہیں کون کون سی ٹیموں کو کوچ کیا ہے، عمان کو، تو وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ میں نے کہا یار، پھر ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب جو پاکستان ہاکی ٹیم کے ساتھ بڑی دیر ہیں، ابھی انگلینڈ میں ہوتے ہیں، میں نے ان کو بھی وہاں پر دیکھا، تو میں نے کہا یہ کہہ رہے یہ سارے کے سارے اسپیشل ٹائم نکال کر اپنے رانے ظہیر یار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہیں۔ تو یہ وہ جو کام ہے جو رانا ظہیر صاحب دنیا میں کرتے رہے، جو کر کے گئے، انہوں نے جو ہزاروں بوٹے لگائے، آج وہ توانا درخت بن چکے ہیں، تو وہ تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو کر انہوں نے رانا صاحب کی یاد میں یہ میموریل ٹورنامنٹ کروایا، جس نے مجھے بڑی خوشی تھی۔ میں بلیو کریں کہ مجھے رانا ظہیر صاحب کے ساتھ، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ساؤتھ افریقہ چلے گئے تھے، رضا تھے، شیخو پورہ گئے تھے رضا اور ان کے دوسرے 2 بھائی، تو میں اور رضا بڑے اچھے دوست ہوتے تھے، تو ہم لوگ اس وقت میں بڑے ڈرامے دیکھتے تھے، ایک دوسرے کو جھکنے لگاتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہاسٹل میں ہم لیٹے ہوئے تھے، وہ لیٹے نہیں ہوئے تھے، ایک وی سی آر دیکھ رہے تھے، تو جو گھاس تھا نا اس کے اوپر ہی سو گئے، میں اور رضا، اور وہ اوپر سو گئے، گھاس کے اوپر ہی سو گئے۔ تو رانا ظہیر صاحب صبح صبح اٹھے کہیں تو آئے، تو وہ لیٹے ہوئے تھے وہاں پر، ہم لوگ بھی، اور رانا ظہیر صاحب بھی کہیں آ کر لیٹ گئے، تو ہم لوگ جو اٹھے تو ہم لوگ پہلے اٹھ کے چل یار کہتے ناشتہ کر کے نارکلی، تو رانا صاحب کی بھی آنکھ لگی ہوئی تھی۔ میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں ہاسٹل کا، ایم اے کالج دلاور ہاسٹل کا، اگر کوئی دوست جانتے ہوں، تو رانا صاحب بھی لیٹے ہوئے تھے، تو رضا نے نا لیٹے ہوئے رانے کو ایسے نا جیسے بندہ لت نہیں ماردا، اٹھے ماما آگے ستا پیا، میں گڈی کرنی ہے، رانا صاحب ادھر ادھر ویکھیا تے اٹ چک کے ماری ظہیر نوں، ماما تیرے پیو دی کیڑی گڈی ایتھے چ لگانی ہے۔ تو مجھے مطلب وہ خوبصورت یادیں ہیں۔ تو رانا صاحب، اللہ پاک آپ کا اگلا سفر آسان فرمائے، میری دعائیں ہیں یہ سپورٹس کے لیے۔ دیکھیں رانا ظہیر صاحب کو بہت بڑے، آئی ڈونٹ نو، میں نے ان کو کبھی کھیلتے تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی پاکستان کھیلا ہو یا کوئی ورلڈ کپ کھیلا ہو یا
कोई चैंपियन ट्रॉफी खेली हो या उन्होंने कोई ओलंपिक खेला हो, लेकिन वो ये सब कुछ ना खेल कर भी बहुत सारे ये सारे टूर्नामेंट जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनसा बड़ा नाम है, उनसे ज्यादा इज्जत और एहतराम पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आम वर्कर को, आम बंदे को, आम स्पोर्ट्स को गरीब करके बच्चों को सहारा बन के वाला। वो कई लोगों के बाप थे, वो कई लोगों की माँ थे, वो कई लोगों के बड़े भाई थे, और आज वही दुनिया में उनका नाम लेके चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप जब भी मोटरवे पे ट्रैवल करेंगे तो आपके ज़हन में पहला नाम नवाज शरीफ होगा। आप नवाज शरीफ को पसंद करें या ना करें, आप नवाज शरीफ की पॉलिसियों से खुश हों या ना हो, आपका लीडर नवाज शरीफ हो या ना हो, लेकिन जैसे ही आप मोटरवे पर पैर रखेंगे तो आपको जो है वो नवाज शरीफ याद आएगा। सी पैक की बात आएगी तो आपको नवाज शरीफ याद आएगा। 2013 में बिजली से तबाहशुदा मुल्क की अगर आपको याद आएगी, गर्मी पसीना, तो आपको नवाज शरीफ का याद आएगा। कराची में बोरीबंद लाशों से जान छूटेगी तो आपको नवाज शरीफ याद आएगा। इस तरह पूरी दुनिया में बहुत सारे और दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं, उसका जैसे ही आपके ज़हन में नाम आएगा तो आपको नवाज शरीफ ही याद आएगा। कश्मीर की आज़ादी पर बात करने में जनरल असेंबली में कोई तकरीर याद आएगी तो वो नवाज शरीफ की होगी। इसी तरह जो अच्छे काम किए हुए हैं वो आपको कभी जो है वो दुनिया में हमेशा आपका नाम रखते हैं, आपको याद रखते हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि एक सियासी वर्कर जो होते हैं ना, उनके लिए अपने लीडर का बड़ा नाम होता है, और जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं उनका अपने उस्ताद, ये उस्ताद उस्ताद होते हैं ना, मतलब कि एक उस्ताद कहते हैं। तो मुझे बड़ा खुशी हुई, मैंने अभी एक दोस्त हमारे जुनेद चट्टा साहब हैं, जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि यार राणा ज़हीर को एड्डा बड़ा बंदा सी, एड्डा बड़ा टूर्नामेंट दे ना थे। तो वो फिर मैंने आपको सारी स्टोरी बताई है, तो उन्होंने मुझे बताई है कि वो बड़ा नाम इसलिए था कि उन्होंने आम बच्चे की आवाज़ बने, आम बच्चे का बाप बना, आम बच्चे की माँ बने, और यही वजह है कि वो आज जो है वो ज़िंदा है। मेरे जो वीलॉग से थोड़ा-सा हट के हो गया, लेकिन कोई अच्छी बात किसी की हो तो वो ज़रूर बतानी चाहिए, तो वो मैंने आपको बताई है। बहुत सारे दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं। डार साहब की जो अकेडमी है उसमें लोग खेल रहे हैं। जो राणा ज़हीर की अकेडमी है उसमें लोग खेल रहे हैं दूसरे शहरों से आके। लेकिन इसमें एक यूनिक अकेडमी जो है वो ख्वाजा जुनैद साहब की है, क्योंकि उसमें 4-4, 5-5, 6-6 साल के बच्चे खेल रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि ख्वाजा जुनैद साहब ने छलियाँ बेचने वाले के बच्चे को पकड़ा के वो बड़ा अच्छा खेलता है। इस वक़्त वो छलियाँ बेचने वाले का जो बच्चा है वो एफसी कॉलेज में इस वक़्त जो है वो पढ़ रहा है। 3 बच्चे ख्वाजा जुनैद की अकेडमी में जो 8-8, 10-10, 12-12 साल के हैं, उनकी जिनकी डेढ़ लाख रुपया फीस है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एचएसएम में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हॉकी बहुत अच्छे खेलते हैं, और उनको सड़कों से उठाकर लेके आए ख्वाजा जुनैद। अभी एक बच्चे का वीज़ा लगा है, अदील है, जो आप लोगों ने देखा होगा, जूनियर टीम जो है उसका जो कप्तान है, जो चाइना से भी खेल के आई हैं, वो अदील साहब जो है वो हमारे दोस्त राणा सिकंदर साहब उनके हल्के के हैं, बुगियाना, बल्कि हमारी भी अजीजदारी है बुगियाने में, तो वो वहां से है। वो बच्चा भी ख्वाजा जुनैद अकेडमी में खेल रहा है। अब अंदाजा करें कि ख्वाजा जुनैद अकेडमी जो है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनकी कोई कॉस्ट नहीं है। और ये जो छोटा ग्राउंड है हॉकी का, वो जो छोटा ग्राउंड है जिसमें रौनक राणा ज़हीर साहब लगा के गए थे, वहां पर ख्वाजा जुनैद अकेडमी भी है, वहां पर तुकीर डार अकेडमी भी है, वहां पर राणा ज़हीर अकेडमी भी है। वो अकेडमी ही लोगों को लेके चल रही है, और ये राणा ज़हीर साहब जो है उस अकेडमी में वो अपनी जो बुनियादें डाल कर गए थे, आज वही ग्राउंड जो है पूरे पाकिस्तान को हॉकी प्रोवाइड कर रही है। तो अल्लाह पाक ये जो हॉकी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, जितने भी दोस्त कर रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको जिंदगी दे, सेहत दे, और ये इस तरह काम करते रहे, यही पनीरी लगेगी और वो बड़ी बड़ी होकर दरख्त बनेंगी, फसलें बनेंगी। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे। एक दुआ और भी करा करें कि अल्लाह पाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को जो है वो मैं बल्कि आप एक मिस कर गया हूँ एक चीज, मुझे मेरे शुरू में करनी थी। जो वर्कर होता है ना, वो भी अपने लीडर का जो है ना वो मुहासबा, आई डोंट नो ये लफ्ज मुहासबा ठीक है नहीं, मुहासबा करता है, उसको उसकी करेक्शन करता है कि लीडर साहब आप ये गलत कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आज योमे एहतसाल मनाया जा रहा है, तो पूरी कौम को एक आवाज में होकर कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डिफरेंट रास्ता चूज किया, और वो रास्ता चूज किया जो कश्मीरियों को हर्ट कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का ये फर्क बनता था कि अपनी पार्टी को बताते कि 5 अगस्त के बजाय आप 4 कर लें, 6 कर लें या 7 कर लें, क्योंकि आज के दिन कश्मीरी हर्ट होंगे अगर हम लोग फिर अपनी एक आवाज लेके निकलेंगे, कश्मीरियों के लिए आवाज बने। मैं आपको बात बताऊं, फिर वही बात आएगी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो जेल में थे ना, जेल में थे, तो तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों ने, फिर वो एक लंबे नाम है, लूंगा तो कुछ नाम रह जाएंगे, कुछ फिर मेरे दोस्त जो है ना, वो आबद अजीज जैसे दोस्त जो हैं, ताहिर मुगल साहब, बाबा जी जैसे, और बहुत सारे दूसरे नाम, वो कहते हैं याचोर साहब फलाना फलाना ना रह गए। तो इसलिए मेरे से अब नाम लेना इस वक्त हो जाएगा, क्योंकि अब मैं ये लिख के बात नहीं कर रहा, दिल से कर रहा हूँ। तो वो जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए जो वर्कर है ना, उन्होंने 23 मार्च के लिए एक जलसे का प्लान कर लिया, और वो जो बाहर बैठे हुए मेरे जैसे परवेज संधीला, राजा रजाक, अरशद परवेज
और बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं शाहिद अनायत स्पेन से, पता नहीं कितने कितने लोग जो हैं वो साथ मिल गए। तो बाहर से लोग साथ मिल गए और पाकिस्तान के वर्कर साथ मिल गए, तो उन्होंने एक कैंपेन चलाई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ ज़हारे यकजहती के लिए 23 मार्च को कोट लखपत जेल के बाहर एक जलसा होगा। पूरे पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून के जो है वो वर्कर इकट्ठे होने हो गए। तो फिर वहां पर क्यादत ने कहा कि अगर आज आप नवाज शरीफ के लिए 23 मार्च को जलसा करेंगे तो 23 मार्च का दिन जो है वो यौम पाकिस्तान है। तो ये ऐसा लगेगा कि नून लीग जो है यहाँ पर एक इंतशार की सियासत कर रही है, नवाज शरीफ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, यौम जो पाकिस्तान है नहीं मना रहे। तो क्यादत ने वर्करों को समझाया और वर्कर जो हैं उन्होंने क्यादत की बात मानी और वो दिन आगे पीछे कर लिया गया। सेम डे ऐसी हैपन नहीं हुई। ये होते हैं वर्कर और ये होते हैं लीडर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे क्या लेना देना। सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा साथ आपके साथ हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तहरीक इंसाफ के वर्करों को भी हिदायत दे। सलामत रहें, खुश रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। कमेंट्स करके नारे का जवाब दें। थैंक